नमस्कार साथियों, मैं हूं अन्ना मिश्रा। आप लोगों का इस वीडियो क्लास में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, हम लोग जो बात कर रहे हैं वो है प्राचीन भारत का इतिहास। और प्राचीन भारत के इतिहास में ये है आपका वीडियो नंबर 5वां। और हम लोग इससे पहले 4 वीडियो जो हैं छोटे छोटे मैं आप लोगों को दे चुका हूँ। छोटे छोटे भी नहीं बोलेंगे, काफ़ी बड़े हो जाते हैं। 20 मिनट का वीडियो मेरे लिए छोटा हो जाता है, क्योंकि मुझे 10, 20, 15 घंटे की बनाने की आदत है। तो काफ़ी हद तक काफ़ी अच्छा वीडियो है, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी नॉलेज आप उससे प्राप्त कर चुके हैं। प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है, इसमें 5वां वीडियो है। इसमें हम जो बात करने वाले हैं वो है पुरातात्विक स्रोत। और पुरातात्विक स्रोत में हम बात करेंगे आपका क्या, हम बात करेंगे यहाँ पर सिक्कों के बारे में। तो आइए हल्का सा मैं आपको रिवीजन करा दूँ। हल्का सा मैं आपको बताया था कि किस तरह से जो है पुरातात्विक स्रोत जो हैं कितने स्रोत जो हैं कितने प्रकार के थे भारतीय इतिहास को जानने के। तो मैंने बताया था 3 प्रकार के थे, यानी कि पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और विदेशी विवरण। सब के बारे में बता चुका था मैं कि पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या है, साहित्यिक स्रोत में क्या क्या है और विदेशी विवरण में क्या क्या है। इसमें हम जो बात कर रहे हैं वो है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत को हम थोड़ा सा खोल के देखते हैं। इसमें हम बात करेंगे वो है सिक्कों के बारे में, लेकिन पुरातात्विक स्रोत में क्या क्या आता है। सिक्के, अभिलेख, मूर्तियाँ, चित्रकला, स्मारक और भवन, यानी कि स्मारक और भवन एक ही में प्रयोग डाला जा सकता है। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो है सिक्कों के बारे में। तो आइए सिक्कों के बारे में आगे बढ़ते हैं। और शुरू करने से पहले हल्का सी जानकारी दे दूँ कि मैंने आप लोगों के लिए वीडियो जो है लगभग 1500 बना के डाल दिए हैं चैनल पर। वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में लगभग 600-700 वीडियो जो है आपके मिल जाएंगे। आपका मतलब 400 वीडियो जो है आपका इकोनॉमिक्स का, 400 वीडियो ज्योग्राफी का जिसमें इंडियन और वर्ल्ड है, हिस्ट्री का वीडियो मिल जाएगा लगभग 200-300 से, यानी कुल मिला के बहुत कुछ आपके लिए मैंने दे दिया है। ये प्राचीन और मध्यकालीन चल रहा है और इसके बाद में फिजिक्स केमिस्ट्री भी करवा रहा हूँ साथ साथ। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, और इससे पहले जो मैं दे चुका हूँ वो भी पसंद आए होंगे, और ये भी तो मज़ा आ ही गई। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिक्कों के बारे में, पुरातात्विक स्रोतों में। चलिए देखते हैं। सिक्कों की बात करें तो मैंने बताया सिक्के क्या होते हैं। तो सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, सिक्कों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, मुद्रा शास्त्र कहते हैं, या कहें न्यूमिस्मेटिक्स, क्या कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। किसके, सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र या फिर न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। पुराने सिक्के सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सीसा और पोटिन के मिलते हैं हमें, यानी कि पुरातात्विक खुदाई के बाद किसकी खुदाई होती है, टीले, स्मारक या फिर क्या होते हैं, बड़े बड़े जो अवशेष होते हैं उनकी खुदाई होती है। उसमें क्या किस किस के मिले हैं हमें, सोना का, चांदी के, तांबे के, कांसे के, सीसा के और पोटिन के सिक्के मिलते हैं। मुद्राओं की बनावट तथा उनमें प्रयोग हुई धातुओं के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में हमें क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। भारत के पुराने सिक्कों पर या फिर मुद्राओं पर कोई लेख नहीं लिखा होता था, केवल उनके ऊपर कुछ चिन्ह या फिर कुछ आकृतियां बनी हुई होती थी। इस तरह के सिक्के जो होते थे क्या कहलाते थे, आहत या कहें पंचमार्ग सिक्के कहलाते थे। पंचमार्ग सिक्के या फिर आहत सिक्के कहलाते। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया कि भारत के जो पुराने सिक्के हुआ करते थे उन पे सिक्के या कहें मुद्राओं पर कोई लेख या फिर कुछ लिखा हुआ नहीं होता था, केवल उनके ऊपर कुछ चिन्ह बना होता था या फिर कोई आकृति बनी हुई होती थी। इस तरह के चिन्ह बने हुए या फिर आकृति बनी हुई सिक्कों को क्या कहते थे, आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते थे। इस तरह के सिक्के जो है ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। कौन से, पंचमार्क सिक्के जो हैं ईसा पूर्व 5वीं सदी के देखने को मिलते हैं। बाद के समय में सिक्कों पर तिथियां, राजाओं के नाम तथा देवी देवताओं के नाम भी लिखे हुए मिलते थे। फिर से बता दूं, पंचमार्क सिक्के कहाँ तक मिले हैं आपके, सिक्के जो है ईसा पूर्व 5वीं सदी तक आपको देखने को मिल जाते हैं। किस पे, जिस पे चिन्ह बने होते थे या फिर क्या होता था, किसी राजा की या फिर किसी देवता की क्या होते थे, उस पे आकृति बनी हुई होती। तो उस तरह के सिक्के क्या कहलाते थे, पंचमार्क या फिर आहत सिक्के कहलाते थे। लेकिन बाद के समय में सिक्कों पर क्या, तिथियां यानी कि समय, राजाओं के नाम तथा देवी देवताओं के नाम भी लिखे हुए मिले जाते थे। ठीक है। सिक्कों का लेख तथा तिथियां लिखने की परंपरा की अगर बात की जाए तो सबसे पहले यूनानियों ने शुरुआत की थी। किसके द्वारा की गई थी, यूनानियों के द्वारा। किसकी, इंडो ग्रीक जो एम्पायर थे या कहीं यूनानी जो शासक थे उनके द्वारा सिक्कों पर तिथियां या फिर लिखने की या कहीं लेखन की शुरुआत सबसे पहले किसके द्वारा की गई थी, यूनानियों के द्वारा की गई थी। सिक्कों का प्रयोग जो होता था दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री तथा वेतन मजदूरी के भुगतान करने में किया जाता था। इसलिए सिक्कों का आर्थिक महत्व बहुत अधिक होता था, या कहें सिक्कों से हम
आर्थिक इतिहास जानने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। फिर से बता दूं, मैंने क्या बताया, सिक्कों का प्रयोग दान दक्षिणा, खरीद बिक्री तथा वेतन मजदूरी के भुगतान करने में किया जाता है। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास जानने में क्या होता है, सिक्कों का आर्थिक इतिहास जानने में बहुत ही क्या मिलती है, मदद मिलती है। क्योंकि आप अंदाजा लगा सकते हैं, आप जो है वर्तमान में सोने के सिक्के चला रहे हो तो जाहिर सी बात है आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रही होगी। आप चांदी के चला रहे हैं, शीशे के चला रहे हैं, या फिर मिट्टी के चला रहे हैं, या फिर आप काय के चला रहे हैं, आप कागज के मुद्राएं चला रहे हैं, तो आपकी उससे आर्थिक स्थिति का पता चलता है। भारत में सबसे अधिक सिक्के मौर्योत्तर काल के मिले हैं, जो कि सोने के, चांदी के, तांबा के, कांसा के, सीसा के और पोर्टिन के बने हुए थे। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे। फिर से मैं बता दूं, गुप्त काल के समय में या कहें गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के चलाए थे, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। फिर से बता दूं, गुप्त काल में सबसे अधिक सोने के सिक्के चले हैं, लेकिन कुषाणों ने सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए हैं। वहीं सातवाहन शासकों ने सबसे अधिक शीशे के सिक्के चलवाए। सातवाहन शासकों ने किसके, शीशे के सिक्के चलवाए। इतनी जानकारी काफ़ी है, बाद में हम जब इनके बारे में पढ़ेंगे अलग से शासकों के बारे में, तो वहाँ उनके बारे में हम जानेंगे। फिर से बता दूं, सबसे अधिक सोने के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो गुप्त काल या गुप्त शासकों के द्वारा। सबसे अधिक शुद्ध सोने के सिक्के आपके कुषाणों के द्वारा, और सबसे अधिक शीशे के सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो सातवाहनों के द्वारा चलाए गए थे। तो इसी सिक्कों के बारे में इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक का, जो कि आपका हो जाता है अभिलेख। ठीक है, इन इंस्क्रिप्शंस के बारे में हम बात करने वाले हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आनंद लीजिए, खुश रहिए, तैयारी करते रहिए। कोई भी कमेंट हो, आप कमेंट करके कोई भी जानकारी देनी, कमेंट करके बताइए। व्हाट्सएप पे आप जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, आप इंस्टामोजो पे जुड़ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, जिस पे चाहे हम जो है हर जगह आपको मौजूद मिलेंगे। आप वहाँ पर पहुँचिए, हम आपका ऐसे करके प्रणाम करते हुए बहुत विनम्रता के साथ स्वागत करेंगे। तो अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद और वंदे मातरम।